हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी सेंटर। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए 3 न्यूमेरिकल हैं आपके सामने। एंड इसमें करना क्या है, न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले तो देखना है कि किसका है, कॉनकेव मिरर का है या कॉन्वेक्स मिरर का है या लेंस का है। तो फिलहाल हम लोग क्या है, मिरर की कर रहे हैं। तो इसमें ये सबसे पहले देखना है कॉनकेव मिरर का है या कॉन्वेक्स मिरर का है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो जो आपको उसमें गिवन है वैल्यू वो सब लिख लेनी है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो देखिए जरा फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट इसमें कितनी दे रखी है, और दूसरी चीज़ कॉनकेव मिरर का है। किसका क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का है। तो इसको जरा मैं साफ साफ लिख लूँगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर। ओके, क्या क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट हाइट इज 4 सेंटीमीटर इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ क्या है, कॉनकेव मिरर। कितनी डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर। तो ये जो 25 सेंटीमीटर दे रखा क्या है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मीन्स जो आपका u हो गया वो हो गया आपका 25, और बताया गया है कि u हमेशा निगेटिव रहना है। कैसा रहेगा, माइनस का। ओके, कोई बात नहीं। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड, मतलब व्हाट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे स्क्रीन को रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की एकदम शार्प क्लियर इमेज पाने के लिए स्क्रीन को कहाँ रखा जाएगा, स्क्रीन कहाँ रखी जाएगी, यानी स्क्रीन पे ही आपको इमेज बनानी है। तो जो स्क्रीन की डिस्टेंस होगी उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, v से। तो यानी इस क्वेश्चन में आपको v फाइंड करना है। ओके, और क्या चीज गिवन है, फोकल लेंथ इसकी गिवन है, कॉनकेव मिरर की कितनी है, 15 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू, आप कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किसमें होती है, पॉजिटिव की निगेटिव में। क्योंकि कॉनकेव मिरर आपका ऐसा है, उसका फोकस इधर पड़ता है, तो क्या होगा, निगेटिव। सब चीज़ें बहुत ध्यान से लिख लेनी है ताकि मिस्टेक ना होने पाए साइन की। ओके, तो कॉनकेव मिरर में जो आपका फोकल लेंथ है वो है आपका 15 सेंटीमीटर। अब इसमें फाइंड करना है नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो पोजीशन का मतलब वी फाइंड करना है, नेचर का मतलब रियल है कि वर्चुअल है, और साइज का मतलब एच डैश आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एच डैश की फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो सबसे पहले से फार्मूला लगाएंगे हम लोग, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f की प्लेस पे हमने लिख दिया -1/15। v की प्लेस पे, v तो हमें पता ही नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दिया, और u की प्लेस पे क्या लिख देंगे, प्लस 1/-25। ये माइनस साइन डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, ऊपर कर देंगे अगले स्टेप में। ओके, जैसे इसमें कर रखा है ऐसे ही रखेंगे इसको। ठीक है, -1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/25। ओके, अब ये ट्रांसपोज कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका, 1/v इज इक्वल टू -1/15 और प्लस 1/25। अब 15, 25 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, जो भी एलसीएम होगा ले लिया आपने, कितना होगा 75। तो 15 5 -5 25 30। तो 1/v आपका कितना आ रहा है, यानी v इज इक्वल टू 75/2, और इसको लिखेंगे हम लोग -5 सेंटीमीटर। तो जो पोजीशन आई, पोजीशन कितनी हो गई, 37.5 सेंटीमीटर, यानी स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या बता रहा है भाई,
आपका जो कॉन्केव मिरर है इसमें आपका इधर साइड से निगेटिव होगा, यानी ऑब्जेक्ट भी आपको इसी साइड में रखना है, इमेज भी इसी साइड रखनी है। ठीक, ऑब्जेक्ट किस रखना है, इसी साइड पे, इमेज भी इसी साइड पे, आपकी बनके ऑपरेंड मिल जाएगी। तो नेचर क्या हो गया इसका, रियल इन्वर्टेड। और साइज और निकाल लेते हैं। साइज के लिए आपका फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ओके, अब वी और यू की वैल्यू रख लेंगे, h की वैल्यू रख लेंगे, तो h डैश निकल आएगा। h डैश हो गया आपका माइनस वी की जगह कितना लिखेंगे 37, या आप ऐसा करिए 75/2 लिख लीजिए। ठीक है, माइनस 75/2 और u की जगह पे कितना रखा जाएगा -25 इंटू -25। तो माइनस से माइनस कट गया और h की जगह पे ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ध्यान से करना होगा, क्वेश्चन इजी रहते हैं। तो ये 25 से कटा, 25 3 जा, और h डैश इक्वल टू 3/2 इंटू 4, यानी 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। तो क्या निकल गया रहा, साइज ऑफ द इमेज निकल रही है 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का 4 सेंटीमीटर का, इमेज कितनी निकली 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका नेचर कैसा हो गया, पहले पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर at 37.5 सेंटीमीटर। ओके, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और साइज मतलब 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑब्जेक्ट कितनी हो गई, इमेज की हाइट कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर आपकी इमेज रियल है या वर्चुअल, ये इसी पता चल जाए कि इस साइड बन रही है, और माइनस साइन जो आपका ये निकलेगा जाके यहाँ पे माइनस में निकलना, माइनस बता रहा है कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फिर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/f, f के प्लेस पे कितना रख दिया जाएगा 0.2 माइनस इसकल टू 1/v प्लस u के प्लेस पे 1/ माइनस 0.8। तो 1/v इसकल टू माइनस 1/0.2 प्लस 1/0.8। तो क्या किया है कि इसको हम इधर ट्रांसपोज किए, 1/0.8 को इधर ट्रांसपोज किया, तो क्या हो गया आपका, ये ऐसे हो गया। कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम आ गया आपका 0.8 माइनस 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा 3/0.8 1/v। तो v इक्वल टू 0.8/3। अब यहाँ पे आपको निकालना है m के फार्मूले से क्या होता है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। h डैश तो आपको फाइंड करना है, h आपका दिया हुआ है 0.4 मीटर और माइनस v कितना है, p दिया हुआ है 0.8/3, 0.8/3 माइनस का, और अपॉन में कितना है इंटू 0.8 माइनस। तो इससे ये आपका कट गया, साइन भी कट गया, तो कितना आ गया आपके पास h डैश इक्वल टू 0.4/3 माइनस 0.4/3 मीटर। तो इमेज कैसी बन रही है, v इक्वल टू हो गया आपका 0.8/3 मीटर। नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड।
ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बगल में लगा हुआ, देखिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट जो है h इक्वल है 15 सेंटीमीटर, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले तुमको ये लिखना पड़ेगा मिरर कौन सा है, ध्यान रखना, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखना है? कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद आपका u कितने डिस्टेंस में रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। तो u इक्वल टू कितना हो गया? -10, क्योंकि u इज ऑलवेज निगेटिव। u क्या रहेगा आपका? चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई भी मिरर हो, उसमें निगेटिव रहना है। एंड फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर की रखी। तो f ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? 15 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये हो गया आपका +15, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ओके, देखिएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f यानी 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u की जगह क्या रखेंगे? -10। 1/v 1/15 प्लस 1/10 कैसे कितना हो गया? 30। कितना आ गया? 5/30। 1/v इक्वल टू 5/30 कट किया तो 1/6, यानी कि v इक्वल टू 6। v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एच टेस्ट कितना है आपका? 15 अपॉन एच आपका 15 है, माइनस v कितना निकला है? 6 सेंटीमीटर, और u है आपका -10। तो फिर h डैश इक्वल टू 6/10 इंटू 15। 5 3 15, 5 2 10, 2 3 6, 3 3 9 सेंटीमीटर। h डैश इक्वल टू क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट। प्लस साइन बताता है कि इमेज कैसी होगी? इरेक्ट। इमेज कैसी है? क्योंकि ये प्लस में, पॉजिटिव इमेज मतलब इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज का मतलब वर्चुअल। तो कैसी हो गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज हो गया 9 सेंटीमीटर। ओके।